मॉर्निंग। सो व्लॉगिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज है तीज। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट तीज। आई एम सुपर एक्साइटेड। सो अभी जो आप देख रहे हो हालत, दैट इज़ ऑल बिकॉज आई वॉज डूइंग क्लीनिंग इन माई रूम। सोचा था व्लॉग करना है, सुबह से बिल्कुल दिमाग से उतर गया था। अभी जब मैं क्लीन कर रही थी अपनी ड्रेसिंग, तब मुझे ध्यान पड़ा कि यार मुझे तो व्लॉग करना था। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। तो सफाई कर ली है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन। सो थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह किया है, झाड़ू वाड़ू लगा चुकी थी, बट आई थिंक मुझे तिबारा लगानी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गया था। सो अभी गीले कपड़ों से सारा अपना ये फर्नीचर वगैरह मैं थोड़ा सा साफ़ कर रही थी। सो मॉर्निंग में उठ के बेसिकली हमने क्या किया सुबह, अभी स्टोरी सुनाऊँ दिस हालत में, इस हालत में, या फिर थोड़ी देर बाद बताती हूँ आपको। पहले थोड़ी क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं और आराम से बताएंगे कि क्या क्या हुआ। ओके ओके जी। सो डन विद द क्लीनिंग। गीले कपड़े से सब अपना फर्नीचर वगैरह हो, जैसे साइड टेबल, ये आजा भाई, ये अपनी ड्रेसिंग, ये सब पोंछ दी है, मॉपिंग कर दी है और बेडशीट हटा दी है। जो बेडशीट है उसको वॉश करना है। मैं सोच रही हूँ कर्टन्स जो है इसको भी वॉश करने के लिए, लेकिन कर्टन्स आज नहीं करूँगी, बेडशीट आज ही कर दूँगी। सो दैट जब हम यहाँ से जाएंगे तो वही वाली बेडशीट दोबारा से बिछा के जाते हैं, ताकि ये जो हमारा मैट्रेस है वो ख़राब ना हो। फ़िलहाल अभी कोई और बेडशीट मैं यहाँ पे बिछाऊँगी। बस ये एक काम बाकी रह गया है रूम में, बाकी सारी चीज़ें इज़ सॉर्टेड। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, थोड़ा बहुत, आज तो नहीं क्योंकि ऊपर वाले रूम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सेग्रीगेट करेंगे कि कुछ लेके जाना है, घर नहीं लेके जाना, आई मीन सिंगरौली। वो सब चीज़ें हम लोग कल या परसों में देख लेंगे, बट आज के लिए इतना बेसिक क्लीनिंग इज़ डन क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। जैसे मैंने बताया कि ये सब डस्टिंग वस्टिंग हम लोगों ने पूरा कर दी है। द टाइम इज़ 11:26। तो अभी तक नहाई नहीं हूँ क्योंकि यही सब चीज़ें करेगी। सो दिस इज़ द करेंट स्टेटस ऑफ द रूम, जो कि हमने बेसिक क्लीनिंग अभी की है। फ़िलहाल सोच रही हूँ कि ऐसे बात करूँ क्या, ये काफ़ी क्लीन लग रहा है मिरर बाय द वे। सो फ़िलहाल सोच रही हूँ कि शुगर को भी नहला दूँ क्योंकि बहुत गंदा हो गया है। उसके बाद आई गो एंड टेक बाथ, मशीन में अपना बेडशीट भी चला देती हूँ साइमल्टेनियसली, ताकि दोनों काम होता रहे। और या दैट्स डन। नहा धो लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ और फिर आपको बताऊंगी रात में क्या किया था, कब सोए थे, क्या कर रही थी, सुबह सुबह सर्गी में क्या खाया, ऑल ऑफ दैट, क्योंकि वो तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। सो मिलती हूँ आपसे इतू से ब्रेक के बाद। हाय शुगर, नीनी कर रहे हो? शुगू एप्पल खाओगे? एप्पल खा लो भाई। अरे भाई खा लो, ये कौन खाया है? शुगर जी, शुगर बेटा जी, निन्नी आई है। कुत 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 कुत। शुगी नन्नी करने जा रहा है शुगा बेटा। शुगू चल। So now that everything is done, I've still not taken bath. So शुगर को नहला दिया है, you must have seen the clips. बहुत मज़ा आया उसे नहा के। फ़िलहाल नहाने के बाद आई हैव 2 ऑप्शंस टू वेयर। एक है ये चुंदरी प्रिंट में कुर्ती एंड सिंपल पैंट एंड गोल्डन दुपट्टा। एक ही मैंने अभी रिसेंटली अमेज़न से मंगाया है, अभी 2 दिन पहले ही आया है। सो आई एम नॉट श्योर कि ये मुझे
फिट होएगा या नहीं। सो दिस इज़ द सूट जो कि मैंने मंगाया था। सो आई फर्स्ट ट्राई दिस, अगर ये आ गया देन आई बी वेयरिंग दिस, अदरवाइज दिस वन इज़ द सेकेंड ऑप्शन। दोनों मरून के टोन में है, रेडिश काइंड ऑफ मरून है, थोड़ा टुवर्ड्स रेड कलर है ये। सो या, सो नाउ दैट आई एम गोइंग टू टेक बाथ, जस्ट वांटेड टू मेंशन हियर जस्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, सो दैट अगली बार से जब मैं तीज रहूँ तो मैं ये व्लॉग देख करके रिकॉल कर लूँ कि मुझे क्या क्या करना है। सो दिस इज़ गंगा जल एंड दिस इज़ तिल, काला तिल। सो काले तिल से हेयर वॉश करना है और गंगा जल को अपने पानी में डाल देना है। सो या, दिस इज़ व्हाट द रिचुअल इज़ बीइंग परफॉर्म्ड हेयर, और यही मुझे करना है। सो या, आई एम गोइंग टू टेक बाथ और मिलती हूँ आपसे। ओके जी, सो डन टेकिंग बाथ। सो दिस सूट परफेक्टली फिट्स मी, हैप्पी बिकॉज कॉटन सूट है तो दिन भर गर्मी भी नहीं लगेगी एंड इट्स रेड टू, तो थोड़ी तीज वाइब भी आ रही है। आई नो इट्स नॉट दैट फैंसी एंड हैवी, बॉडी नहीं है, बट आई वांटेड टू बी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। सो या, तो फटाफट से मेकअप कर लेती हूँ, देन मिलते हैं। ओके जी, सो आई एम ऑल रेडी। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जस्ट चेंज फ्यू ऑर्नामेंट्स। चूड़ी सोच रही हूँ थोड़ी और डाल लेती हूँ, एंड जस्ट अ लिपस्टिक, आई लैशेस को कर्ल किया है एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। और थोड़ा सा ब्लश लगाया है। सी अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, विल बी डूइंग इट बाद में जब फाइनली रेडी होंगे तब। सो नीचे जाती हूँ, पूजा करती हूँ मंदिर में, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको। स्टोरी अच्छा, लुक एट माई मेहंदी, और इसकी भी एक स्टोरी है, अभी मिलूँगी तो आपको बताऊँगी रात की स्टोरी और दिन की स्टोरी। रात की स्टोरी, दिन की स्टोरी जो भी थी अभी तक की, वो आपको बतानी बाकी है। तो सब कुछ हो जाए, मंदिर में हो आऊँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिल के बात करती हूँ। और शुगर भी नीचे भौंक रहा है, देख के आती हूँ क्या है। जी, सो नाउ दैट एवरीथिंग इज़ डन, फाइनली बैठी हूँ एसी के सामने और थोड़ा सा सुस्ता लेती हूँ। थोड़ा सा थर्स्टी फील हो रहा है अब, क्योंकि मैं सुबह से गर्मी में लगी हुई थी। एंड जस्ट वांटेड टू शो यू ऑल माय मेहंदी। बहुत लाइट कलर आया है, क्योंकि मैंने मेहंदी लगवाने के 2 घंटे के बाद ही पानी डाल दिया था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और जस्ट सी दिस, यहाँ पे मैंने इनका नाम लिखवाया है सेंटर में, एंड यहाँ पे मैंने लिखवाया फिंगर्स पे सार, फर्स्ट तीज और आज की डेट, सो दैट जब भी ये फ़ोटो ओपन, आई मीन ये वीडियो ओपन करके देखूँ तो याद रहे कि हमारी फर्स्ट तीज कब थी। जस्ट छोटे से पॉइंट जो है मैं चाहती हूँ कि याद रहे हमेशा। और मेहंदी की भी ना एक क्लिप है जो कि आप देखो, मैंने लिया था। आई वॉज डाउन, तो मेहंदी लगवाना मेरे को थोड़ा सा एक टास्क लग रहा था, बिकॉज बार बार वॉशरूम जाना था। तो मैंने थोड़ी देर पे, जैसे मैंने पहले रिस्ट पे थोड़ा सा लगवा लिया, दोनों हाथों में, फिर पीछे लगवा लिया, फिर रात में एकदम मैंने पाम पे लगवाई थी मेहंदी, सो दैट थोड़ी देर तो वो एटलीस्ट हाथ पे रहे और मुझे बार बार वॉशरूम जाने की नीड ना हो। सो वो वाली क्लिप आप देख ही रहे होगे अभी। कैसी लगी है मेहंदी वो भी बताना, क्योंकि मेरी छोटी बहन ने लगाई है, साम्या ने। शी इज़ अ ब्यूटिफुल मेहंदी आर्टिस्ट आई वुड से, क्योंकि वो लगाती रहती है मेहंदी। और हाँ, रात में हम लोगों ने यहाँ आ कर के मम्मी को भी मेहंदी लगाई थी। मम्मी से मेरा मतलब है मेरी सासू मॉम को। एक हाथ में श्रेया ने लगाई थी, एक हाथ में मैंने लगाई थी। सो अभी मम्मा तो कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी वो फ्री होंगे तो मैं या तो उनकी मेहंदी दिखा दूँगी आप लोगों को, या तो फिर मैंने अपनी वाली की तो फ़ोटो ली थी, वो मैं इंसर्ट कर दूँगी यहाँ पे, आप लोग देख लेना। थोड़ी चाइल्डिश काइंड ऑफ मेहंदी लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, बट हाँ ठीक है, आती है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आती है। सो या, कैसी लगी है मेहंदी, लेट मी नो इन द कमेंट्स।
मम्मी को हम लोगों ने मेहंदी लगभग 1:45 के करीब शुरू किया था। 2 बजे तक हमने मेहंदी लगाई थी। 3 बजे हमें उठना था सरगी के लिए, तो हम लोग पूरा 3 बजे तक सोए नहीं। फिर आए हम लोगों ने रात में रसगुल्ले खाए, हम लोगों ने रात में क्या बोलते हैं उसको, रसमलाई खाई। मम्मी ने मलाई मंगवाई थी, वो खाया। चाय बनाई थी मम्मी ने, वो पी। थोड़ा सा पानी पिया और एक केला खाया था। ये सारी चीज़ें इसलिए, एक तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मे भी सब लोग सोच रहे होंगे कि रात में इतनी सारी चीज़ कैसे खा सकता है कोई, बट मेरे को ना मीठे की बहुत क्रेविंग होती है। मैं वैसे भी रात में, मुझे 3-3:30 बजे नींद खुलती है। आई वॉन्ट मीठा उसी समय पे, मुझे लगता है कुछ तो मिल जाए मीठा, मे बी बिस्किट ही हो, बट आई कैन ईट दैट। सो या मीठे की क्रेविंग होती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रात में ये सब चीज़ें खाने में। और हाँ, मम्मा ये बोल रही थी कि रसगुल्ला वगैरह खाने से ना आप थर्स्टी फील नहीं करते हो पूरे दिन, तो इसीलिए ऑल्दो मैं रसगुल्ला नहीं खाती हूँ, स्टिल आई हैड। और हाँ, कल शॉपिंग करने गई थी थोड़ी सी मार्केट, कुछ लिया है, वो भी आज मिलेगा, तो वो भी मैं मे बी आपको इस ब्लॉग में दिखाऊँ कि क्या लिया। छोटी सी ही चीज़ ली है, बट या अच्छी है, सुंदर है। दैट इज़ फॉर डे टू डे बेसिस। और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी छोटे बच्चों के लिए परचेज़ किए थे। मार्केट गई थी बेसिकली कल, तो ना गर्मी में, ऑल्दो मैं ना शाम के टाइम पे गई थी, बट इतना ज़्यादा गर्म आजकल फील होता है ना कि गर्मी के टाइम पे बाहर जाने में एकदम ना मेरे को सर दर्द फील हो जाता है, और सर दर्द होने लगा तो मेरे को गैस वाला प्रॉब्लम होने लगी। तो रात में ना मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो जब हमने सरगी खाई ना, उसी समय पे मम्मी ने एक मेडिसिन दे दी थी, और मैंने इनो भी पी लिया था। उसके पहले सोने के टाइम पे ही श्रेया ने भी एक दवाई दी थी, तो उससे थोड़ा बहुत मुझे आराम हुआ था। सिरप दिया था उसने, उससे भी थोड़ा बहुत मुझे आराम मिला था। बट हाँ, जब मैंने इनो पी लिया तो मुझे काफ़ी सारी डकारें आई। मम्मी ने भी एक दी थी कैप्सूल, वो भी खा लिया था। सो आई एम परफेक्टली ऑल राइट फ़िलहाल तो। क्योंकि मुझे बेसिकली डर था, क्योंकि मैं खाली पेट रहती हूँ तो मुझे गैस की प्रॉब्लम होती है और फिर हेडेक होने लगता है। सो टिल नाउ होपफुली सारा दिन रहूँ, टिल नाउ परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बेसिकली मुझे गैस का ही डर था। सो एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड टिल नाउ। जो भी आपसे बात करनी थी बात कर ली है मैंने। अब क्या रह गया है, बाल गीले हैं बस। आई थिंक 4 या 5 बजे के करीब मम्मा बोल रहे हैं पूजा होएगी, तो पूजा के टाइम पे तैयार होना है। तो अब भी सारा सामान मेरा कुछ कुछ इधर उधर है, तो वो मैं सोच रही हूँ कि एक जगह सेग्रीगेट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हम हर समय रहते नहीं हैं, तो मुझे बेसिकली याद नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, कहाँ पे नहीं रखी है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक जगह पे रख दूँ। जो अभी पहनना है मुझे अभी शाम वाली पूजा में, वो भी, और जो सुबह अर्ली मॉर्निंग पूजा होएगी कल, उसका भी सारी चीज़ें, चूड़ी वगैरह, एक्सेसरीज़ वगैरह, जो कुछ भी पहननी है, पायल, बिछिया, एवरीथिंग सोच रही हूँ मैं एक जगह करके रख लूँ। थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगी ठंडे में, फिर उसके बाद थोड़ा सा बाल सूख जाए तब ऊपर जाऊँगी, सारी चीज़ें सेग्रीगेट करके एक जगह पे रख दूँगी। मेकअप एंड ऑल एवरीथिंग मैं चाहती हूँ एक जगह पे रख दूँ, सो दैट जब तैयार हूँ तो ये ना लगे कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। नेल पेंट नहीं लगाया है, दैट ऑल्सो आई नीड टू पुट ऑन। सो कब से बक कर रही हूँ, I need to stop now. So see you guys soon, जब मैं तैयार होने जाऊँगी, और मे भी कुछ अच्छा होता है तब बात करती हूँ। Also somebody is right here watching web series. He is also fasting, so lucky me. मेरे को देखना था ये करते हैं या नहीं, बट अच्छा बाय। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी कि रात में हम लोग सोए थे आई थिंक 4 बजे के करीब, 8:30 बजे उठ गए थे, एंड टिल नाउ फीलिंग फ्रेश। सो या, और दिखाती हूँ कि ये दोनों ब्रूनो और शुगर ने एकदम परेशान कर दिया है। सो आज मैंने सोच समझ के, शुगरी कहाँ गया, रुको दिखाती हूँ, शुगरी को नहला दिया था, सो दैट शुगरी जो है ना हमारे वो सोते रहें और ज़्यादा चिल्लवाएं ना। तो शुगर फ़िलहाल नहा धो करके सो गए हैं। मैं तो ऊपर नहा रही थी, इससे कुछ नहीं, कि शुगर बहुत परेशान कर रहा था,
बट अभी तो फ़िलहाल सो रहा है, दिखाती हूँ। ये देखो, नहा धो के लड़ाई झगड़ा करके ही स्लीपिंग। सो ऑर्गेनाइजेशन इज़ डन। यहाँ पे बेसिकली जो भी मेरा स्किन केयर वगैरह है वो सब चीज़ें यहाँ पे है के रखी हुई है अभी फ़िलहाल। ये कुछ हेयर एसेसरीज़ रख दिए हैं मैंने, ये पूजा में लेके जाना है। यहाँ पे देखो मैंने अपना मेकअप निकाल के रखा है, इसमें ब्रशेज़ हैं। और यार यहाँ पे भी बेडशीट नहीं बिछी है, ये भी करना है, आई नो। तो कुछ वैसा मत आप लोग सोचना, दैट नीड्स टू बी डन अभी फ़िलहाल। लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी है इसलिए अभी मैं नहीं करी थी। सो वहाँ पे साड़ी निकाल के रख दी है मैंने। ये अभी वाली साड़ी है, ये मॉर्निंग वाली साड़ी है, ये इनका कुर्ता पैजामा है जो ही विल वेयर। और जो भी एसेसरीज़ वगैरह पहननी है गोल्ड की वो भी निकाल के रख दी है। सो फिलहाल आई वॉज पुटिंग ऑन नेल पेंट, और मैंने सोचा कि यार मैंने पैर की तो आप लोगों को मेहंदी दिखाई नहीं, तो वही दिखाने के लिए मैंने कैमरा उठाया है। आई विल शो यू गाइस इज व्हाट माय पैर की मेहंदी लुक्स लाइक। हाँ आ रही। ओके, सो जस्ट गॉन डन अप्लाइंग द नेल पेंट। पैर में भी लगा लिया, हाथ में भी लगा लिया। मम्मी ने एक पायल दी पहनने के लिए जो छन 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 बोल रही है। सो या गई थी, चाय बना दिया है सबके लिए। अब नाउ गोइंग टू गेट ड्रेस्ड अप एंड डेक्ड अप फॉर द पूजा। तो चलो फटाफट से तैयार होती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी स्नीक पीक देती रहूँगी आप लोगों को। Be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. अच्छा जी, सो गॉट ड्रेस्ड अप और ठीक लग रही हूँ। आई वॉज़ नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद द लुक, बट हाँ ठीक लग रहा था। फिर हम नीचे पूजा में गए थे, तो पूजा स्टार्ट हुई। पहले हमने जल चढ़ाया भगवान जी के ऊपर, उसके बाद फिर हम सब बैठ गए थे बारी बारी से, चारों लोग पूजा कर रहे थे, मम्मी, चाची, मैं और श्रेया। फिर उसके बाद हमने एपन चढ़ाया और भगवान जी को, भगवान जी की मूर्ति को और गौरी जी को हमने, गौर को हमने फिर कपड़े पहनाए। उसके बाद मम्मी ने तिलक लगाया था शिव जी को, गणेश जी को, पार्वती जी को और गौर को और शेषनाग को। फिर बारी बारी से हम सब भी करते जा रहे थे। मम्मी ने चारों के लिए एक पुड़िया में सिंदूर निकाल के रखा था, जो कि हमने 5-5 बार गौर को और पार्वती जी को चढ़ा करके फिर सिंदूर लगाया। इसके बाद हमने बारी बारी से माला फूल चढ़ाए और बेलपत्र चढ़ाया, और फिर उसके बाद हमने दिया जलाया, धूप जलाई, और फिर हमने दिया बाती करने के बाद फिर हम फ्रूट्स एक सेब और 2 केले हम सब ने चढ़ाए। और उसके बाद फिर जो सुहाग की चीज़ें होती हैं ना, वो हमने चढ़ाई। बिंदी हमने पार्वती जी को लगा दी थी, और उसके बाद अपने साइज़ की हमने चूड़ियाँ भी चढ़ाई। फिर उसके बाद चाची ने कथा पढ़ी और हमने सुनी। करने योग तथा अत्यंत फलदायी, आप मुझमें प्रसन्न होकर मुख कमल से समर्थ करना चाहते हैं। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक उसे पर्वत आदि। हेलो एवरीबॉडी, हैप्पी तीज। तो आज ही इज़ ऑल्सो फास्टिंग और पूजा हो गई है।
काफ़ी अच्छे से पूजा हुई। अभी फ़िलहाल शायद वील हैव वाटर, है ना, थोड़ा सा शिकंजी वगैरह मम्मी पिला देंगी। और उसके अलावा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फास्ट का? भूख लग रही है? हाँ, अरे यार अब ये सब मत कुछ मेरे से। अरे बोलो ना, कैसा एक्सपीरियंस रहा? गुड। भूख लगी? अभी तक तो प्यास नहीं लगी, अब आगे देखते हैं। मुझे अब प्यास लग रही है, मुझे सुबह से नहीं लग रही थी, बट तैयार होने में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी, उसी की वजह से मुझे प्यास लग रही है अब बहुत तेज़ से। और एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत बढ़िया है, आगे देखते हैं। और बस ये है, पूजा के बाद शुगर और ब्रूनो में काफ़ी भयंकर वाली लड़ाई हो गई थी तो हम लोग उसी में लग गए थे। तो थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं, अगर अच्छी टर्न आउट की होंगी तो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी आपको, हैंडल यहाँ पे डाल दूँगी और आगे जो भी होगा वो अपडेट करूँगी। सो चेकिंग इन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो पूजा होने के बाद वी हैड शिकंजी और पानी, मम्मी ने दिया था कि एक बार में जितना पीना है पी लो, वो किया। फिर उसके बाद हम लोग बैठे थे ऐसे गप्पे पे मार रहे थे। नाउ गोइंग टू चेंज और मॉर्निंग में उठना है, फिर तो सोने जा रहे हैं फ़िलहाल। आई एम थिंकिंग टू एंड दिस व्लॉग ओवर हेयर, सो दैट आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन, सो आई एम कटिंग इट शॉर्ट ओवर हेयर। मॉर्निंग में जो भी रिचुअल्स होंगे वो फिर से अलग पार्ट एक और कर लूँगी, क्योंकि गंगा जी जाना है और बहुत कुछ होना है। मॉर्निंग में हमें तीज में क्या लिया था वो भी देखना है ना, तो कल मिलते हैं दूसरे पार्ट में। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग ओवर हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, गुड नाइट।